हम आपके हैं हिम्मत। दामाद जी, अरे रुकिए ना। अरे अजय, ओहो, क्या हो गया पापा जी? ये क्या खा रहे हैं आप? कुछ नहीं पापा जी, वो चॉकलेट खाने की कोशिश कर रहा हूँ। चॉकलेट खा रहे हैं? अरे खाना है तो कोई अच्छी सी चीज खाइए। ये चॉकलेट वगैरह तो बहुत ही बुरी चीज है। जी क्यों डांट रहे अपने इकलौते दामाद? ये सच्चा गुड बॉय। अरे चॉकलेट खाने के लिए खाना ही है तो कोई अच्छी सी चीज खाइए। आपने किसने कह दिया कि चॉकलेट बुरी चीज है? देखिए इसमें ये लिए दूध है, इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन A to Z है। क्या कर रहे हैं आप? वाह, इसमें बादाम है, खा के देखिए। लेकिन फिर भी ये बदनाम है। कर्नल साहब, जवानी में खाई हुई खुराक और मेहनत से कमाई हुई साख बुढ़ापे में काम आती है। बोल सांचे दरबार की जय पंडित। क्या दामाद जी, आप जय नहीं बोल रहे हैं? पापा जी, मैं नाराज हूँ। अब क्या हुआ दामाद जी? पापा जी, मैंने इतनी मुश्किल से वो चतुर्वेदी के बेटे चॉकलेट से ये चॉकलेट छीनी थी और आप दोनों ने मुझसे ये चॉकलेट लूट ली। मैं नाराज हूँ। अरे सुनिए तो पापा जी, मैं नाराज हूँ। सुनिए, अरे सुनिए दामाद जी। मैं नाराज हूँ। आपने खाम खाना दामाद जी को नाराज कर। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये चॉकलेट खा के। हमें पता था कि आपको चॉकलेट बड़ी अच्छी लगेगी। पंडित जी, करण, करण बॉय, करण बॉय, क्या बात? क्या वो बेटा उदास क्यों हो? करण बॉय, बताओ बेटा, किसी ने कुछ कहा? क्या हुआ बेटा? मम्मी पापा ने डांटा क्या? वे तंग मत करो, मैं पहले से ही परेशान हूँ। करण बॉय, हमें बताओ, हमें किसने परेशान किया? हम उसका कोर्ट मार्शल कर देंगे। हुआ। बोलो बेटा बोलो। दादू, नानू, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे नहीं लगता हम सिंगापुर जा पाएंगे। क्या? What? ओ, हमें कुछ करना होगा कर्नल साहब। पंडित जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं, कुछ करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि कुछ करने के लिए हमें क्या करना होगा। यही तो सोचना है। यू आर सेठी। यू आर राइट पंडित जी। करण बॉय, एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और दादी, पप्पू जी और बिट्टू को लेकर हमारे घर आओ, ठीक है? कौन 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 पंडित जी, गलती हम सबकी। हमें बच्चों पे अपनी डिमांड नहीं थोपनी चाहिए। अरे लेकिन हमने कोई डिमांड रखी कहा थी? वो तो दामू खुद ही। पंडित जी, हम इन सब की बात कर रहे हैं। किसी को नोट पैड चाहिए, तो किसी को डीवीडी प्लेयर चाहिए, तो किसी को म्यूजिक पॉड चाहिए। अरे हमसे मांग लिया होता कि हम लाके देते। हमारा मतलब है, हमसे मांग लिया होता, हम लाके दे देते। बिट्टू, दामाद जी, निक्की, तुम्हें भी दामू से कुछ नहीं मंगवाना चाहिए था। आई एम सॉरी पापा जी। पापा जी, मैं नाराज हूँ। अरे आप खुशी कब थे जो नाराज हैं? चुपचाप बैठ जाइए। गोपा जी, आप हमें राय दें कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब देखिए कर्नल भाई साहब, करने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी कुछ करना हो इंस्टेंट कर देना चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके,
थे। हमें सिंगापुर ले जाना चाहिए। Shut up! संदन जी, जी बैठिए 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 बैठिए। आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? जी मैं क्या? जी मैं वो बोलिए बोलिए, कर्नल साहब पूछ रहे हैं। जी समझी जी, मुझे लगता है कि क्यों ना हम गुल्लू और दामू को कुछ पैसे दे दें। ना ना ना, आप तो गुल्लू बॉय का नेचर जानती हैं, उसकी खुददारी को ठेस लगेगी। हमें लगता है हम सबको अपने डिमांड्स वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमने गुल्लू और दामिनी को सामान लाने से मना कर दिया तो वो समझ जाएंगे कि हमें उनकी समस्या का पता चल गया है। लेकिन हमने इसका तरीका भी सोच लिया है। हेलो हेलो। वाह, दिस इज कर्नल सेठी स्पीकिंग। हाँ हाँ डैडी जी, वो तो मैं हुआ सुनते ही समझ गया था। लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? गुल्लू बॉय, तुम तो हमारा नेचर जानते हो, हम मुंह के अलावा और कहीं से नहीं बोलते हैं। आप हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि आपका मुंह कहाँ है, आप हैं कहाँ? गुल्लू बॉय, हम अपने घर पे हैं। अच्छा अच्छा गुल्लू बॉय, हमें तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी से हमारे घर पे आ जाओ। हाँ, लेकिन मुझे अभी हेलो डैडी जी। गुल्लू बॉय माय सन, बैठो बैठो बैठो। अगर तुम ना बैठना चाहो तो कोई जबरदस्ती नहीं। जी ये बताओ कि सुबह सुबह कैसे आना होगा? मतलब ये है कि कोई हमसे जरूरी काम था। डैडी जी, आपने मुझे फोन करके बुलाया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। गुल्लू बॉय, तुम तो हमारा नेचर जानते हो, हम अक्सर इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हैं, लेकिन आज तुम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भूल गए हो। मैं कौन सी इंपॉर्टेंट बात डैडी जी? हमारा तो फोन टूट गया था, फिर हमने तुम्हें फोन कैसे किया? टेल मी, इट्स अ मिस्ट्री। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बताइए कैसे किया आपने फोन? वाह, हमारा न्यू मोबाइल टच स्क्रीन हमारा दोस्त कल रात को लेके आया बैंकॉक से। बताओ कैसा है? हाँ अच्छा है। हेलमेट उतार के देखो। अब कैसा लगा बता? और भी अच्छा है डैडी जी। हमारा फोन आ गया, अब तुम सिंगापुर से हमारे लिए कुछ नहीं लाओगे। लेकिन डैडी जी, दैट्स एन ऑर्डर, राइट? थैंक यू। मैं चलूं? या गुल्लू बॉय, हेलमेट लगा के जाओ, सेफ्टी कम फर्स्ट। बाय। Hey! Oh, come on, give me a hug. I love you, boy. All the best. I'm proud of you, good boy. मम्मी जी, मम्मी जी, दादी, काओ, मम्मी जी, मम्मी जी। ओहो, मम्मी जी ने मुझे सुबह सुबह फोन करके क्यों बुलाया? कहीं जीजा जी को कुछ और तो नहीं मंगाना सिंगापुर से? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। दाऊ बेटा, अच्छे बुरे का फर्क पहचानना और अपनी सासू माँ की हर बात मानना समझदारी होती है। बोल सांचे दरबार की। वैसे गुल्लू के पापा, दामिनी मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। ओहो, मम्मी जी सुबह सुबह सेंटी मत करो ना। हाय मेरे बच्चे। मैं नाराज हूँ। पप्पू जी ऐसा है, जब से आप पैदा हुए
तब से लेकर अब तक, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, अब नाराज ही नाराज हो। और निक्की यार मैं सच में नाराज हूँ। अब क्या हुआ दामाद जी? ओ पापाई, अब मम्मी जी ने अपनी बहू को बेटी मान लिया, लेकिन आप मुझे कुछ मानते ही नहीं है। मैं नाराज हूँ। पप्पू जी मानेंगे, आपको भी मानेंगे, लेकिन पहले आप हमारी बात मानिए और नाराजगी छोड़िए। हाँ पप्पू जी, वैसे भी नाराज होकर ना आपकी शक्ल जरा अजीब सी हो जाती है। अच्छा? हाँ जी। और यार वो तो है, हैं? अच्छा दामिनी बेटे, तुझे एक खुशखबरी देनी है। आप जिम ज्वाइन कर रहे हो? अरे वो दामू बेटा, कैट के पंजे से रैट और तुम्हारी सासू माँ की बॉडी से फैट कभी नहीं निकल सकता। बोल सांचे दरबार की। अच्छा मम्मी जी बताइए क्या खुशखबरी है? वो बेटा, मेरी कांजीवरम की साड़ी और तेरे पापा जी का धोती कुर्ता आ गया। आ गया। लेकिन हम लोग सिंगापुर गए ही नहीं। लेकिन बेटा हम तो पूजा करने गए थे ना। पापा जी मैं समझी नहीं। हम समझाते हैं। वो क्या है ना बेटा, हमारे एक जजमान के यहाँ प्रातः काल सर्वग्रह शांति की पूजा थी, तो वो करने गए थे। तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में हमें सिल्क का धोती कुर्ता दिया और बेबी जी को कांजीवरम की साड़ी मिली। और बेटा, अब तुम्हें हमारे लिए सिंगापुर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी। दामू बेटा, मोर सुनना, लेस बोलना और सासू माँ की हर बात पे यस बोलना समझदारी होती है। बोल सांचे दरबार की। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। और तेरे लिए बिस्किट। चलो बेटा हम भी चलते हैं। भविष्यवाणी याद रखना दामाद जी। जी पापाई। कैसी भविष्यवाणी जीजा जी? और यार मैं नाराज हूँ। उससे? पापा जी की भविष्यवाणी से। लेकिन कहा क्या पापा जी ने? कुछ नहीं यार। और सुबह सवेरे ना उन्होंने मेरी कुंडली चेक की थी और कहा है कि अगले 6 महीने तक किसी से गिफ्ट लिया ना मेरा अशुभ हो जाना है। इसलिए ना दामू मेरा वो पॉकेट टीवी कैंसिल कर दे। लेकिन जीजा जी। ओहो, अगर तुम्हारे गिफ्ट से मेरा अशुभ हो गया ना तो मैंने नाराज हो जाना। ऐसा है, पापा जी ने ये भी कहा था कि अगर आप एक खूबसूरत सा तोहफा किसी को देंगे तो आपके लिए बड़ा ही शुभ होगा। ऐसा? और यार वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ये गिफ्ट किसको दूं? ऐसा है पप्पू जी, आपके सामने आपकी खूबसूरत सी बीवी खड़ी है, यानी कि मुझे। और तुझे? जब से शादी हुई है आपने तब से मुझे एक भी गिफ्ट ही नहीं दिया। और यार तुझे तो पता है यार, मैंने हमेशा जो है ऐसे किया है और ऐसे तो मैंने कभी किया ही नहीं है। अच्छा बता तुझे क्या चाहिए? मुझे ना कार नहीं, हेयर ड्रायर विद रोलर। अच्छा ठीक है। ओ यार वो तो मैं आज ही ले आऊंगा, तेरा हेयर ड्रायर विद रोलर। थैंक यू पप्पू जी। अब जल्दी से रजत को फोन करके 1-2 दिन और बढ़वा लेती हूँ। हेलो गुल्लू, क्या हुआ? तुम इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? अरे वो मैं कॉन्फ्रेंस रूम में हूँ ना, वो बॉस ने मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया इसीलिए। ओह, पहले मेरी इंपॉर्टेंट बात तो सुन लो। मैंने रजत को फोन करके अपने पैकेज में 1 दिन और बढ़वा लिया है। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि हमारा बजट पहले से बेटर हो गया है। मतलब कैसे? वो ऐसे कि मम्मी जी, पापा जी, निक्की दीदी और जीजा जी ने गिफ्ट्स लेने से मना कर दिया है। पर क्यों? हाल की बात, क्योंकि डैडी जी ने भी आज सुबह मोबाइल लाने से मना कर दिया। क्यों? कह रहे थे उनका कोई फ्रेंड है बैंकॉक से जो उनके लिए नया फोन लाया है। ओहो, तो गुल्लू मैं ऐसा करती हूँ, रजत को फोन करके पैकेज में 1 दिन और बढ़वा लेती हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय।
जी रजत जी, मैं दामिनी ग्रोवर बोल रही हूँ जी। हमारे सिंगापुर वाले पैकेज में एक दिन और बढ़ा दीजिए। नहीं, इस बार पक्का है, एकदम फाइनल जी। थैंक यू। ये तकिए तो इसमें फिट ही नहीं हो रहे। अब करण बेटा, माँ की हेल्प कर दो पैकिंग में। आओ। आया मम्मा। ओह, आजा। हो गया बेटा, सिंगापुर। गुलशन ग्रोवर, तुम अपने आप को इस ऑफिस के सबसे इंटेलिजेंट, ओबीडियंट और हार्डवर्किंग एम्प्लॉय समझते हो? क्या हुआ सर? सवाल के जवाब में सवाल मत पूछो। सीधे बोलिए सर, 2 बार अटैक पड़ चुका है, तीसरा। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। गुलशन ग्रोवर, ब्लू हिल्स वाली डील याद है तुम्हें? अब क्या हुआ सर? याद है या नहीं? कैसे भूल सकता हूँ सर, मेरी वजह से ही तो वो डील कैंसिल हो गई थी। ब्लू हिल्स के जनरल मैनेजर का आज सुबह मुझे फोन आया था। क्या बोले सर? सॉरी। सॉरी? उन्होंने सॉरी क्यों कहा? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए सर। तो पहले पूरी बात सुनो, बीच में मत टोको। पहले पूरी बात सुनो गुलशन, बीच में मत टोको। उन्होंने तुम्हारा दिया हुआ कोटेशन फिर से पढ़ा और वो पढ़ते पढ़ते, वो चेक करते करते उन्हें समझ में आया कि तुमने जो वर्ड्स में 1100 ही लिखा है, हाँ, न्यूमेरिक में तुमने 1100 के पीछे एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिया था, हाँ, जिसकी वजह से वो 11,000 हो गया। फिर सर? फिर क्या, उन्होंने पेन उठाई, वो एक्स्ट्रा 0 काटा और पेन रख दी। फिर सर? फिर उन्होंने फिर से पेन उठाई और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उन्होंने साइन कर दी और अपने को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या बात कर रहे हैं? डील हो गया, डील हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए गुलशन, तुम्हारी वजह से अपनी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो गुलशन, तुम्हें डबल इंसेंटिव और 1 हफ्ते की छुट्टी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.